बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अब्दुल रहमान तुर्क, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट से वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में, तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। यही लिखा हुआ है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर H2 कहा जाता है हाइड्रोजन गैस को, O2 कहा जाता है ऑक्सीजन गैस को। तो ये हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रही हैं और फॉर्म कर रही हैं, क्या फॉर्म कर रही हैं, वाटर, H2O कहा जाता है वाटर को। वाटर का फार्मूला है, तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं 2 मोल वाटर। उसके बाद केमिकल रिएक्शन की हमारे पास 5 काइंड्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोज, 2 वर्ड्स हैं। एक होती है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज बनना। डीकम्पोजिशन से मुराद क्या है, कोई भी चीज का टूट जाना, ब्रेक डाउन। इस रिएक्शन में कोई भी एक प्रोडक्ट के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कोई भी एक चीज से अब हम 2 चीजें बना लेते हैं तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more simpler substance is called decomposition reaction। कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो ब्रेक डाउन हो जाए 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको जब हीट किया जाता है, उसे जब गर्म किया जाता है, हीट करने के नतीजे में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। मींस के एक हमारे पास सब्सटेंस था जो ब्रेक डाउन हो गया 2 हिस्सों में। एक क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड केमिकल रिएक्शन है, सेकंड टाइप है केमिकल रिएक्शन की, वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन का मतलब यही है कोई भी चीज 2 चीजों को आपस में मिलाया जाए और एक चीज बने, तो वो कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। 2 चीजों को या 3 चीजों को आपस में मिलाकर कोई भी एक चीज तैयार की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form single substance is called एडिशन रिएक्शन। यही लिखा हुआ है कि कोई भी चीज हो 2 or more, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में कंबाइन किया जाए, कंबाइन करने के नतीजे में क्या हमारे पास हासिल हो, सिंगल सब्सटेंस, वो क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल देखी थी, उसी को हम अगर रिवर्स करके देख लें। कैल्शियम ऑक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमारे पास क्या चीज प्रोडक्ट जो सिंगल सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर को कहा जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोई भी चीज होती है, उसके कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, उसका जो एक एलिमेंट है वो उठकर किसी दूसरे एलिमेंट के पास चले जाए, तो वो कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एक जो कंपाउंड है उसका कोई एक एलिमेंट अपनी जो जगह है वो डिस्प्लेस कर दे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच 1 एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड रिप्लेस बाय एन अदर एटम। यही लिखा हुआ है कि कोई भी आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम से वो किसी भी कंपाउंड से रिप्लेस हो जाए, एन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि कोई भी आपका कंपाउंड है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, उसका कोई भी एक एटम डिस्प्लेस हो जाए किसी दूसरे एटम के साथ। एग्जाम्पल से हम मजीद समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है इसके अंदर, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ जिंक जो है वो तो सिंगल एटम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर 2 एटम से हमारे पास, एक हाइड्रोजन का दूसरा क्लोरीन का, 2 मोल ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो क्लोरीन था ये क्लोरीन डिस्प्लेस हो जाता है किसके, जिंक के साथ। अब ये
हमारे पास जो फॉर्म हुआ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जिंक क्लोराइड हो गया। जिंक से क्या हो गया, जिंक क्लोराइड। जो आपका क्लोरीन था वो जिंक के पास आ गया, तो ये हो गया जिंक क्लोराइड। और साथ में आपकी क्या, हाइड्रोजन गैस, उसके अंदर से जब रिएक्शन करवाएंगे जिंक के अंदर, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो जिंक क्लोराइड हो जाता है, और साथ में उसके अंदर से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्लोरीन ने अपनी जगह डिस्प्लेस कर दी किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ टाइप का केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड एक्सचेंज हो जाए। कोई भी हमारे पास दो कंपाउंड हो, उनके जो एटम्स हैं वो दोनों कंपाउंड्स के जो एटम्स हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं, दोनों के दोनों डिस्प्लेस हो रही हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों के दोनों क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। दो कंपाउंड होते हैं, एक्सचेंज दियर पार्टनर्स सो दैट टू न्यू कंपाउंड आर फॉर्म, दो कंपाउंड आपस में मिक्स किया जाए और दो कंपाउंड मजीद बन जाए, डिस्प्लेस हो गए। दो कंपाउंड को रिएक्शन किया जाए और दो कंपाउंड तैयार हो जाए, दोनों के जो कंपाउंड के एटम्स थे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। इसकी जो एग्जांपल है देख लेते हैं। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है ये AgNO3, सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट किया जाता है, अब देखें ये जो क्लोरीन था ये आ गया किसके साथ, सिल्वर के साथ, Ag, तो ये हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर जो नाइट्रेट है ये आपका डिस्प्लेस हो रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ। ये जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो दोनों के जो दो कंपाउंड थे, एक क्या था हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जब ऐड किया जाएगा सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है कहाँ पर, NO3 की जगह, तो ये आ जाता है AgCl। और इसी तरह से जो Na के साथ क्या होता है, ये NO3 जो था ये यहाँ पर क्या डिस्प्लेस हो गया, तो ये हो गया AgCl प्लस NaNO3। दो लोगों ने अपनी जो जगह है वो डिस्प्लेस कर दी। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो केमिकल रिएक्शन है, फिफ्थ केमिकल रिएक्शन, कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद आइदर, हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है वो है कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो कोई भी रिएक्शन हो, आपस में दो चीज़ों को रिएक्ट किया जाए और रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास क्या, हीट हासिल हो। हीट उसके लिए रिक्वायर्ड हो, या तो उसमें केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या, हीट हासिल हो, हीट की ज़रूरत पड़े, या हीट ऑब्जर्व करे, या हीट रियलाइज करे, रिलीज करे, सॉरी, तो वो कहलाता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद either free oxygen or oxygen of the air with the repeatedly release of heat and flame is called combustion reaction। ठीक है, अब आग वगैरह उसमें से निकले तो वो क्या कहलाएगा, combustion reaction। एग्जाम्पल से समझते हैं, when methane gas burns in air it form carbon dioxide and water। मीथेन गैस को हम क्या, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलाते हैं, ठीक है, तो उससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड वाटर। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, कार्बन प्लस, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें यहाँ पर मीथेन गैस है जो हम चूल्हे वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, CH4 इसका केमिकल फार्मूला है। इसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएंगे, अब जैसे ही हीट दोनों का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है और दूसरा क्या होता है, वाटर हासिल होता है, प्लस क्या आ रही है हमारे पास, हीट हासिल हो रही है। मीथेन गैस को जब जलाते हैं तो हमें हरारत हासिल होती है ना, हीट हासिल हो रही है। इसी तरह कार्बन कहा जाता है कोयले को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो हमारे पास क्या हासिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है और साथ में क्या, हमारे पास हीट, हरारत हासिल होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा जो चैनल है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। अबे छोड़ दे यार।